आज मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो अपने आप को बहुत कमजोर फील कर रहे हैं। उनकी परिस्थिति आज दयनीय हो गई है। तो उनको कुछ नौकरी मिल जाएगी ना, नागपुर से कुछ नौकरी मिलेगी। अगर नहीं मिलती है कहाँ से कहाँ, सीधे नागपुर। अरे भाई तो नहीं मिल साहब का ताल्लुक नागपुर। अरे नहीं मिलती है तो भारत के प्रधानमंत्री के चरणों से निकलकर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के चरणों में आ जाए, मैं उनको दावत देता हूँ। तो इधर से कुछ मिल जाएगा। अरे मिले या ना मिले, सच्चे समाजवादी में तो खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व दिया, सरकार उन्होंने चलाया और एक भी मदरसा बोर्ड का चेयरमैन भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से या भाजपा की तरफ का कोई मुसलमान नहीं हुआ। माइनॉरिटी कमीशन में कोई मुसलमान नहीं गया। किसी भी नीतीश कुमार पे अगर कोई किसी तरह की टीका टिप्पणी करता है तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वो खुद, जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो खुद मदरसा बोर्ड के मेंबर 3 साल रहे। ऑल मदरसा युवा शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना इमरान साहब के पास अभी हमारी टीम आई हुई है। हर मुद्दे पे अपनी बात खुल के रखते हैं। आज हम बात करेंगे बीजेपी के अल्पसंख्यक के नेता हैं मौलाना तुफैल कादरी साहब। उनका अभी लेटेस्ट बयान आया है, उस पर हम लोग हजरत की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, अलग अंदाज के चैनल पर स्वागत है। शुक्रिया। क्या कहेंगे, तुफैल साहब का आपने बयान सुना है? नहीं, हमने तो सुना नहीं है। कितने गंभीर आरोप लगाए हैं नीतीश कुमार जी पे और दिन रात आप उनका तारीफ़ करते रहते हैं, इसलिए हमारी टीम सोची कि आपसे इस पर प्रतिक्रिया लेना ज़रूरी है। उन्होंने ये बोला है कि 17 साल में बीजेपी के जो अल्पसंख्यक के नेता थे उनको अच्छे पोस्ट पे नहीं रखा गया। 17 साल में एक बार भी जो मदरसा बोर्ड का चेयरमैन होता है या माइनॉरिटी कमीशन में होता है, उस पे जो अच्छे पोस्ट होते हैं, अच्छे पोस्ट से जो सिर्फ जेडीयू के नेता जो हैं अल्पसंख्यक के, वही रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा? अब जिसको पोस्ट नहीं मिला तो उसको तकलीफ़ होगी। और रही बात बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार पे अगर कोई किसी तरह की टीका टिप्पणी करता है तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वो खुद, जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो खुद मदरसा बोर्ड के मेंबर 3 साल रहे और 3 साल में कितना भ्रष्टाचार हुआ है कि एक बार बैठक नहीं होती है, एक बार न्यायालय के आदेश पर बैठक होती है मदरसा बोर्ड में। अब फिर वो कहते हैं कि बिहार के साहब जब चेयरमैन थे उनके साथ थे, जिस वक्त वो पूर्व चेयरमैन जो अभी फरवरी तक थे, तो जब तक वो चेयरमैन थे 3 साल में 2 बैठक या 1 बैठक जो भी हुई हो, वो भी न्यायालय के आदेश पर। उस वक्त ये खुद ही बोर्ड के मेंबर थे। आज कह रहे हैं कि वो 17 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि हमारे लोगों को नहीं बनाया गया। बिहार के वज़ीर आला ही चेयरमैन बनाते हैं और बिहार के वज़ीर आला ही मेंबर नॉमिनेट करते हैं। तो अब आप एक चीज़ बताइए कि आप 3 साल तक मदरसा बोर्ड के मेंबर रहे। चेयरमैन तो नहीं ना बनाया गया। अरे चेयरमैन से क्या मतलब है, बोर्ड का मेंबर आप थे ना, 3 साल तक भ्रष्टाचार होता रहा। तो मतलब चेयरमैन और बोर्ड के मेंबर में फ़र्क है ना? ठीक है, फ़र्क है, लेकिन आपको मौका मिला और भ्रष्टाचार का आरोप आप वज़ीर आला नीतीश कुमार पे लगा रहे हैं और जो आदमी आपका अध्यक्ष रहा वही भ्रष्टाचार करता रहा, आप खामोशी से देखते रहे। तो इससे क्या समझा जा सकता है कि आप अल्पसंख्यक के प्रति बहुत मतलब ज़्यादा सोचने वाले हैं, या ईमानदारी से काम करना होता तो आप ये दिन आता ही नहीं जो मदरसा बोर्ड में हुआ है पूर्व में। तो सबसे पहले उनसे ये सवाल कीजिए कि आप ये बताइए कि 3 साल तक पैसे की निकासी होती रही मदरसा बोर्ड में, आप चुपचाप क्यों बैठे रहे? आज आपको लग रहा है कि वज़ीर आला नीतीश कुमार भ्रष्टाचार में लिप्त है? बिना जो मेंबर होते हैं बिना उनके सहमति से हो सकता है निकासी? तो नहीं हो सकता है, तो ये तो हो चुका 3 साल तक बोर्ड में और ख़ुद वो मेंबर थे। क्या किए बोर्ड के लिए? वो कौम का पैसा था। अगर उनको कौम की फ़िक्र होती तो कौम के पैसे को बचाने के लिए वो आवाज़ को बुलंद करते कि नहीं करते? नीतीश कुमार ने आपको 3 साल तक मौका दिया कि आप बोर्ड में जाइए, काम कीजिए, तो कितना बढ़िया काम किए वो बतावे ना, उनसे सवाल कीजिए। एक आरोप नहीं ना है, कई आरोप है।
मैंने एक आरोप जो आपने सवाल किया मदरसा बोर्ड के ताल्लुक से, मैंने उसको आपको सामने रख दिया। एक और वो इनका कहना है कि जो क्राइम जो है, अभी जैसे ही आरजेडी के साथ महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी आए हैं, फिर क्राइम बढ़ गया 2005 से पहले और 90 के बाद। इस बीच में जो आरजेडी की सरकार थी उस टाइम जो क्राइम चरम सीमा पे था, जंगल राज कहा जाता था। कह रहे हैं कि अब फिर वही हाल हो गया, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो क्राइम नहीं हुआ था 2005 से अब तक, उसमें सबसे बड़ा रोल था बीजेपी का। नीतीश कुमार जी जब बीजेपी के साथ थे इसीलिए क्राइम पर कंट्रोल था। क्या कहिएगा इस पर? ये तो बिहार के हरदिल अजीज़ वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इस पर तो मुकम्मल जवाब दिया अपना, कि जब उनके भारत के गृह मंत्री आए थे यहाँ बिहार में, तो दूसरे ही दिन बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने और उनके लोगों ने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि आपको यहाँ जंगल राज अगर नज़र आता है, जंगल राज अगर बिहार में है और आपको नज़र आता है तो आप किसी से बताइए नहीं, आप देहात में उतर जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि जंगल राज है कि नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को बहुत गंभीरता से कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार पर किसी तरीक़े का आरोप लगाना ये गलत है। आपको कोई मना किया था या आज कोई मना किया है? आज अगर 17 साल तक आप साथ थे तो उस वक्त नीतीश कुमार बड़ी अच्छे थे, लेकिन अभी तो वो कह रहे हैं कि बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं। तरीके कहाँ वो बेबस और लाचार हैं? वो आदमी तो इस वक्त पूरा भारत उस आदमी का इंतज़ार कर रहा है। जो आदमी गरीबों के बारे में सोचता हो, निचले पैदान पे जो लोग बैठे हों उनके बारे में सोचता हो, जो अल्पसंख्यकों के लिए इतनी योजनाएं लाया हो, जो 75 साल में ये पहला मुख्यमंत्री है। ये वज़ीर आला नीतीश कुमार बिहार के ये पहले मुख्यमंत्री हैं कि पूरे भारत के अंदर ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो 17 साल में जितनी योजनाएं आपको अल्पसंख्यक के लिए दिया है, ये मिसाल है। मदरसा बोर्ड की बिल्डिंग की तामीर हो, मदरसा बोर्ड के शिक्षकों का मामला हो, मदरसा बोर्ड के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की बात हो, मदरसा बोर्ड को अच्छा बनाने की बात हो, ये सारी चीज़ बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के दौरे इख्तिदार में हुआ है। रोड, क्राइम और आपके जो मदरसा बोर्ड में जितने सारे काम हुए हैं, इन सब का क्रेडिट वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, बीजेपी को दे रहे हैं कि उन्हीं के कॉन्सेप्ट पे ये काम करते थे। उनका जो प्लान था, उनका जो मिशन था, जो विजन था, उसी को ये अप्लाई किए हैं। क्रेडिट नीतीश कुमार को नहीं दे रहे हैं वो। अच्छा, तो वो दिल्ली वाले को नहीं देंगे और नागपुर तक ये मैसेज नहीं जाएगा तो उनको पोस्टवा मिलेगा कैसे? पोस्ट चाहिए ना, तो पोस्ट बिहार में हम लोग हैं। तुफैल साहब का कनेक्शन दिल्ली से फिर दिल्ली तो ठीक है, सीधे नागपुर कहाँ चले गए आप? भाई, आप जब वज़ीर आला नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ जो बोलेगा उसको नौकरी मिलेगी। आजकल लोग बेरोज़गार न हो गए हैं, तो जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार चाहिए। तो पार्टी में जब लोग बेरोज़गार होते हैं तो उनको माने जो सबसे अच्छी छवि का लीडर होगा, जो समाजवादी नेता होगा, तो अवसरवादी तो कुछ भी उनको बोल सकते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में जो उन्होंने वज़ीर आला नीतीश कुमार ने विकास किया है वो बेमिसाल है। मतलब जो ये आरोप लगा रहे हैं, इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो पोस्ट के लिए तुफैल साहब कर रहे हैं। तो आप तो उनसे एक सवाल कीजिए कि 3 साल तक आप मदरसा बोर्ड के मेंबर रहे, आपने क्यों नहीं भ्रष्टाचार हुआ तो आपने आवाज़ उठाया? क्यों मदरसा बोर्ड में सलारती राज चला? आप बोर्ड के मेंबर थे, आप उनसे पहले इस चीज़ का सवाल कीजिए तब। इसलिए कि सवालिया निशान तो उन्हीं पर पहले है। लेकिन आप नीतीश कुमार का तारीफ़ करते जा रहे हैं और बोर्ड में मदरसा बोर्ड में आपके चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन में नीतीश कुमार के ही लोग ज़्यादातर थे, लेकिन फिर भी इस तरह का आप जो कह रहे हैं कि कयूम साहब के टाइम में निकासी होते रहा पैसे का, अब इतना सारा प्रॉब्लम था, तो नीतीश कुमार को भी चाहिए था कि बीजेपी के जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो नेता थे, माइनॉरिटी के जो नेता थे, उनको भी कुछ पोस्ट वोस्ट दिए होते बढ़िया वाला। सवाल वो नहीं है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इस चीज़ पे लोगों को लाकर भेजा कि आप इस ओहदे पर जाइए, काम कीजिए, तो उसी में ये भी तो मेंबर थे, इनको भी तो नीतीश कुमार ने भेजा। मोदी जी थोड़े भेजे थे। तो फर्क है ना। अरे तो मोदी जी थोड़े भेजे थे। तो मेंबर और चेयरमैन में फ़र्क है ना। अच्छा, ये बताइए कि विधानसभा में जो बैठते हैं विधायक जीत किया तो सदस्य ही न है,
उसके मुखिया होते हैं बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार। लेकिन आप एक चीज़ बताइए कि जब वहाँ गड़बड़ी हो रही थी, एक मेंबर भी होगा तो सवाल खड़ा कर देगा और उसका जवाब देना पड़ेगा उस वक्त के अध्यक्ष को। लेकिन ये लोग खुद तमाशाई बने रहे, पोस्ट मिला काम नहीं किए, आज हाथ से सत्ता निकल गई तो आपको बेचैनी चढ़ी है। तो अब नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ जितना बोलिएगा, आपकी खबर जब आगे जाएगी तो कुछ ओहदा मिलेगा आपको। तो बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ अवसरवादी और समाजवादी, बस इस भारत के अंदर अब एक ही लड़ाई है, अवसरवादी बनाम समाजवादी। और वज़ीर आला नीतीश कुमार के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने चुनाव को लेकर जिस तरीके से बयान दिया, जिस तरीके से रिजर्वेशन को लोगों ने लेकर बयान किया, आज बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार नहीं होते तो जो आज 50% वाले अत्यंत पिछड़ा का सर्वे आप कीजिए, लमसम वो 50% के आसपास है वो। तो जब 50% वाले को वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाया 17 साल में, तो अब उनके जहन में आया कि जो निचले पैदान पे हैं 25% अत्यंत पिछड़ा, उनको आगे लाया जाए, राजनीति के एतबार से, सियासी एतबार से उनको मजबूत किया जाए। तो ये बताइए कि ये कौन सोचता है? ये बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने सोचा है, क्या उनके लोगों ने सोचा है? तो कह रहे हैं कि ये जो लेट हो रहा है, वो चाहते तो इलेक्शन हो जाता। ये जो आपका इतना प्रत्याशी का करोड़ों करोड़ कितने पैसे खर्च हो गए हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सही टाइम पे जो नगर निकाय का चुनाव नीतीश कुमार की वजह से नहीं हुआ। वज़ीर आला नीतीश कुमार की इसमें कोई गलती नहीं है। न्यायालय का आदेश है, न्यायालय का आदेश सर्वोपरि होता है और न्यायालय के आदेश पर किसी को टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। वज़ीर आला नीतीश कुमार आगे उस मामले को हल करके चुनाव कराएंगे, लेकिन अत्यंत पिछड़ा कह रहा है ना हाई कोर्ट जनरल करके करवा दे। नहीं, यही तो वो लोग चाह रहे हैं, अवसरवादी लोग, कि जनरल होके हो जाए। ये बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं कि नहीं, जो निचले पैदान पे है, जिसको चलने का ठीक नहीं है, बोलने का ठीक नहीं है, जिसको समाज में लोग नीचा देखते हैं, नीच जगह पे बैठालते हैं, उनको ऊपर लाना है। ये वज़ीर आला नीतीश कुमार का मिशन है। तो इस मिशन को न अपनाया जाए, जो सबके बारे में सोचता हो, जो समाज के हर तबके के बारे में विकास की बात करता हो। तो इसीलिए उनको तकलीफ हुई है उन लोगों को, और ऐसे लोग निकल के अब बोल रहे हैं। जी चलिए ठीक। तो बोलेंगे तो उनको कुछ नौकरी मिल जाएगी ना, नागपुर से कुछ नौकरी मिलेगी। अगर नहीं मिलती है, कहाँ से कहाँ, सीधे नागपुर। अरे भाई, तो नहीं मिल, साहब का ताल्लुक नागपुर। अरे नहीं मिलती है तो भारत के प्रधानमंत्री के चरणों से निकलकर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के चरणों में आ जाए, मैं उनको दावत देता हूँ। तो इधर से कुछ मिल जाएगा। अरे मिले या ना मिले, सच्चे समाजवादी में तो खड़े रहेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम, अपना कीमती टाइम देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मौलाना इमरान साहब, हर मुद्दे पे अपनी बात खुलकर रखते हैं। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।